उधर महाराष्ट्र को नई हुकूमत का इंतजार है। नताइज का ऐलान हुए 3 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझती जा रही है। शरद पवार सोनिया गांधी की बातचीत में महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर सिरे से बात ही नहीं हुई। इस पर से शरद पवार के गैर वाज़ेह जवाब ने मामले को अलग मोड़ दे दिया। ताहम बातचीत का सिलसिला जारी रखने का इशारा शरद पवार ने दिया था। बातचीत के इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज नई दिल्ली में एनसीपी और कांग्रेस के लीडरों की मीटिंग है। एनसीपी की जानिब से शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, जबकि कांग्रेस की जानिब से अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान समेत दिगर लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। आज राज्यसभा में महाराष्ट्र की सियासत की बाज गश्त सुनाई देगी। मरकजी हुकूमत रियासत में सदराज के निफाज पर ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ये रिपोर्ट पेश करेंगे। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में कोई पार्टी हुकूमत तश्कील नहीं दे सकी है। बीजेपी के पास मतलूबा एदाद नहीं थे, लिहाजा उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। बीजेपी के पास मतलूबा आदाद नहीं होने की वजह से बीजेपी सरकार बनाने से कासिर रही। इसके बाद गवर्नर ने शिवसेना को हुकूमत साजी के लिए दावेदारी पेश करने को कहा, लेकिन उसने मजीद वक्त देने की गवर्नर से दरखास्त की, मगर गवर्नर ने शिवसेना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने फिर एनसीपी को दावेदारी पेश करने को कहा। एनसीपी को दिए गए वक्त से कबल ही गवर्नर ने सदराज की सिफारिश कर दी, जिस पर बवाल हुआ। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। तो सदराज के निफाज का मामला ये है। वजीर दाखिला अमित शाह आज रिपोर्ट पेश करने वाले हैं राज्यसभा में। अब देखना ये होगा कि आज राज्यसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से क्या कुछ महाराष्ट्र में सदराज के हवाले से रिपोर्ट पेश किया जाएगा। मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ सियासत जो है चल रही है विनीत, हम देख रहे हैं हुकूमत साजी को लेकर, सत्ता बनाने को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। इस बीच राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है उसको लेकर आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट कार्ड में अमित शाह क्या कहते हैं। इसके अलावा आज मीटिंग भी दिल्ली में होने वाली, उस ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह की महाराष्ट्र में स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट जो है वो अमित शाह रखेंगे। वो बात रखेंगे कि आखिरकार किस रिपोर्ट के आधार पर, जिस तरह से राज्यपाल ने जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी या फिर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी थी, किस आधार पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इसके बारे में वो चर्चा रखेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम दिल्ली में बात करें, सियासी हलकों के बारे में बात करें, जिस तरह से सियासी मीटिंग है, आज कांग्रेस और एनसीपी की मुलाकात होगी, लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात यहाँ पर मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात, जो 7:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी। हालांकि ये जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की जो मुलाकात हो रही है, कहा यह जा रहा है या फिर औपचारिक तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है और केंद्र को ही जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनके फसलों को जो नुकसान हुआ है या फिर किसानों को जो मुआवजा दिया जाना है, उसके लिए केंद्र ही कानून बनाएगी और केंद्र ही वो पैसे दे सकती है। तो इसीलिए ये जो मुलाकात है वो यहाँ पर मानी जा रही है। लेकिन जब सियासत में दो बड़े राजनीतिक मिलते हैं तो निश्चित तौर पर सियासी चर्चा भी होती है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो वस्तु स्थिति है महाराष्ट्र की, उसको लेकर के भी वहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन जो मोटे तौर पर कहा जा रहा है, जो आधिकारिक तौर पर भी है, जो बात है वो यह बात है कि किसानों को लेकर के यहाँ पर मुलाकात होगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू है और किसानों की समस्याओं के बारे में अभी केंद्र ही में कुछ कर सकता है। इसी मुद्दे पर मुलाकात होगी। लेकिन मैं जिस तरह से जब राज्यसभा के 250वां सत्र का पहला दिन था, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी की तारीफ की थी और साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन में एनसीपी के नेताओं ने बना रखा है और वो विल में नहीं जाते हैं, एक कहीं ना कहीं उनकी तारीफ की थी, वहाँ उसे भी एक सियासी नज़र से देखा गया था। और आज भी जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, भले
ही किसानों के मुद्दे पर मुलाकात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी इसके कुछ न कुछ असर होंगे और कहीं ना कहीं इसकी चर्चा यही वजह है विनीत कि इस जाएगी। मुलाकात के सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के ओहदे का ऑफर बीजेपी की तरफ से किया गया है। यानी बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी शिवसेना को सत्ता से दूर करने की कोशिश कर रही है, ऐसा सियासी जानकार मान रहे। क्या इस मुलाकात के तनाजुर में इसे देखा जाए? आज ही देखिए, अगर अब हम बात करें जो इसका कोई कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन इस मुलाकात से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जिस तरह से जो होता है सियासत में एक दिन में बदलाव नहीं होता, बल्कि इसकी एक कड़ी चलती है, इसकी एक पृष्ठभूमि होती है। और जिस तरह से एनसीपी की राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी और उसके बाद यहाँ पर मुलाकात हो रही है। शरद पवार को एक बड़ा किसान नेता माना जाता है और वो किसानों के मुद्दों पर ही यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो मुलाकात है वो मुलाकात निश्चित तौर पर किसानों को लेकर के मुलाकात है। लेकिन सियासत में जब दो राजनीतिक नेता मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी बातों पर होती है। और जहां तक रही बात शिवसेना को सत्ता से दूर रखने की बात, तो बीजेपी में लगातार यह कह चुकी है कि शिवसेना ने कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात किया है। जो गठबंधन में तय हुआ था उसके साथ कहीं ना कहीं शिवसेना ने जो प्री पोल अलायंस के जो नियम थे उसे कहीं ना कहीं तोड़ा है। बीजेपी के नेता लगातार यह कहते रहे हैं और जहां तक कि 50-50 का फॉर्मूला के बारे में शिवसेना हवाला दे रही है, तो साफ तौर पे बीजेपी कह रही थी कि 50-50 की बात हुई थी, लेकिन वो मंत्रिमंडल को लेकर के बात हुई थी, ना कि मुख्यमंत्री की पद को लेकर के बात हुई थी। और जो नेता है बीजेपी के नेता, वो लगातार चुनावी प्रचार में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल के बड़ा सवाल ये उठता है कि नेताओं की मीटिंगें लगातार जारी हैं, लेकिन कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े लीडर भी बैठ रहे हैं तो भी मसला हल नहीं हो रहा है सरकार के गठन को लेकर। अगर छोटे लीडरों की बात करें तो उनकी भी लगातार मीटिंगें हो रही हैं। आज भी दिल्ली में कांग्रेस और एनसीपी की मीटिंग होने वाली है, कुछ तस्वीरें क्लियर हो नहीं रही हैं। जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सरकार गठन के बारे में बात करने की, तो जो दोनों की विचारधारा जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है कि जिस तरह से शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व की छवि थी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की छवि थी उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। लेकिन जो कोशिश यह की जा रही है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए जिससे को सबको स्वीकार हो। और आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी का अमल 5-6 दिन में पूरा होगा। दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी। पहले जो रुकावटें थी वो अब नहीं रही हैं। आज दोपहर 12 बजे तक तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। कल दोपहर तक हुकूमत साजी की तस्वीर भी वाज़ेह हो जाएगी। तो शिवसेना लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। हुकूमत साजी को लेकर लगातार वो रोजाना बयान दे रहे हैं, साथ ही साथ ट्वीट भी कर रहे हैं, ट्विटर पर भी इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस बीच आज का बयान उनका काफी अहम है। उन्होंने हुकूमत साजी को लेकर बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि हुकूमत साजी का अमल 5 या 6 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। दिसंबर से पहले ही महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी। पहले जो रुकावटें थी, इन्होंने इशारा किया है कि अब वो नहीं रही हैं। यानी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के दरमियान जो रुकावटें पहले थी वो सब सोच समझ कर कदम उठा लिए गए हैं। अब वो रुकावटें नहीं रह गई हैं और आज दोपहर 12 बजे तक तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। कल दोपहर तक हुकूमत साजी की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। शिवसेना लीडर संजय राउत का ये बड़ा बयान है। उन्होंने हुकूमत साजी को लेकर कहा है कि 5 या 6 दिन में ये अमल पूरा हो जाएगा। दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी, संजय राउत का ये कहना है। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, शिवसेना लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि हुकूमत जब बन जाएगी। आज भी संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। क्या ये मान लिया जाए कि हाँ दोपहर 12 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी? जी इसको लेकर के अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब शिवसेना को सरकार बनाने का ऑफर दिया गया था और 24 घंटे का समय दिया गया था, उस वक्त से ही शिवसेना टाइम बाय करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त शिवसेना कह रही थी कि उन्हें 24 घंटे का ही समय क्यों दिया गया, वो 48 घंटे का समय मांग रहे थे। उसके बाद शिवसेना ने 2 दिन के अंदर सरकार बनाने का दावा किया था। और अब शिवसेना जो है वो लगातार, ये संजय राउत जो है वो लगातार इस तरह के दावे करते रहे।
शिवसेना की ओर से जो कोशिश की जा रही है, शिवसेना चाहता है कि उसका मुख्यमंत्री बने और उसी कोशिश के अंतर्गत वो लगातार वो चाह रही है कि जो समझौता है वो जल्द से जल्द हो जाए, मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो ऐलान है वो जल्द से जल्द हो जाए और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, मीटिंग का दौर जो है वो लगातार जारी है। एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की आज मुलाकात है और उसके बाद जो है वो हो सकता है कि शिवसेना के नेताओं के साथ मुलाकात करें, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि 12 बजे तक कुछ फैसला हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो मुलाकात सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी की मुलाकात नहीं होनी है। अगर कांग्रेस और एनसीपी की बात बन जाती है तो फिर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों की भी नेताओं की मुलाकात होनी है और उसके बाद कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि 12 बजे तक कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, लेकिन जो कोशिश की जा रही है, सबसे ज्यादा कोशिश जो है वो शिवसेना की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो जाए, क्योंकि शिवसेना चाहता है कि महाराष्ट्र की जो हुकूमत है वो उसके हाथ में रहे, मुख्यमंत्री जो है वो उसका बने। जी, और शिवसेना तर्जुमान संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते। बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। और ये रद्देमल आप